इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते रिलीज हुए मैक्रो इकोनॉमिक डेटा की बात करेंगे, स्पेसिफिकली जीडीपी ग्रोथ, कॉर्पोरेट पर्सनल टैक्स कलेक्शन, क्रेडिट ग्रोथ और एसएमई आईपीओस की। शुरुआत करते हैं जीडीपी डेटा से। जून क्वार्टर में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6.7% रहा है। ये मार्च क्वार्टर से काफी लोअर फिगर है। रिमेंबर, मार्च क्वार्टर में इंडिया का जीडीपी 7.8% से बढ़ा था, लेकिन टू बी श्योर ये स्लो ग्रोथ एक्सपेक्टेड ही था, इजंट इट? इफ यू रिमेंबर, जून में हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, स्पेसिफिकली कंबाइंड कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि दोनों सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का मिला के वो 14% से गिरा था। इसका क्या मतलब है? अगर गवर्नमेंट का केपेक्स कम होगा तो नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन भी कम होगा, जॉब्स कम होगी एंड उसके साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी कम होगी एंड फाइनली अगर डिमांड कम होगी तो जीडीपी ग्रोथ भी स्लो हो जाएगा, इजंट इट? लेकिन रिमेंबर कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये केपेक्स स्पेंडिंग में स्लो डाउन शायद वन ऑफ हो सकता है। क्यों वन ऑफ? वेल, क्योंकि मार्च, अप्रैल और मई में इलेक्शन सीजन था और नेचुरली इलेक्शन सीजन के दौरान सारी गवर्नमेंट मशीनरी इलेक्शन के कार्यों में लग जाती है एंड सो डिसीजन मेकिंग में स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है। और इसी इलेक्शन सीजन के कारण चाहे वो ऑटो सेल्स हो या पेट्रोल एंड डीजल कंजम्पशन हो, सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हमें ये संकेत दे रहे थे कि जून क्वार्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ शायद स्लो हो सकता है। अब याद रखें कि ऑटो सेल्स एक्ट एज द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, टू व्हीलर सेल्स हमें ये बताते हैं कि रूरल एरियाज में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है। पैसेंजर व्हीकल सेल्स अर्बन एरियाज में इकोनॉमिक कंडीशन का हाल बताती है और कमर्शियल व्हीकल सेल्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ का प्रतीक है। जून में हमने देखा कि कार सेल्स 6.6% से गिरी थी। फिर जुलाई में हमने देखा कि ऑटो सेल्स रिकवर हो रहे थे। कार के सेल्स 10% से बढ़े थे, टू व्हीलर के सेल्स 17% से। हालांकि ट्रैक्टर सेल्स डिक्लाइन हुए थे और कमर्शियल व्हीकल सेल्स जुलाई में सिर्फ 3% से बढ़े थे। तो जुलाई में एटलीस्ट कुछ सिग्नल्स है कि इकोनॉमी इस क्वार्टर में रिकवर हो सकती है। लेकिन हमें कंक्लूजन पे आने से पहले अगस्त और सितंबर के हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को देखना पड़ेगा। देन वी कैन गेट एन आइडिया ऑफ वेयर द इकोनॉमी इज गोइंग टू गो दिस क्वार्टर। तो ये तो हो गई इकोनॉमी की बात। अब डिस्कस करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन। अब इफ यू रिमेंबर, वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर कि कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस फरवरी से लेके मई तक यानी कि 4 महीनों में कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुई थी। लेकिन जून की बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस ऑलमोस्ट 60% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। रीजन? वेल, रिमेंबर कि जून में कॉर्पोरेट्स का एडवांस टैक्स ड्यू होता है, यानी कि जून में कॉर्पोरेट्स पूरे साल में अपनी कितनी इनकम होगी उसका अनुमान लगाकर उस इनकम पे कितना टैक्स लगेगा ये देखती है और पूरे साल के एस्टिमेटेड टैक्स पे 15% जो है वो जून में पे करती है। सिमिलरली एडवांस टैक्स का दूसरा इंस्टॉलमेंट सितंबर में, फिर दिसंबर में और फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट मार्च 2025 में भरेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर फॉर आवर वीडियो इसकी जून में कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस का ग्रोथ जो 60% हुआ है उसका कारण है एडवांस टैक्स पेमेंट्स। जुलाई में आप देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस ऑलमोस्ट 75% डिक्लाइन हुई है। इससे ईयर टू डेट का एवरेज टैक्स कलेक्शन सिर्फ 5% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। इसकी अगेंस्ट में आप पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन देखें तो वो जुलाई में 63% से ग्रो हुए हैं एंड ईयर टू डेट यानी कि अप्रैल से जुलाई तक ऑन एवरेज 50% से ग्रो हुए हैं ईयर ऑन ईयर। अब कॉर्पोरेट्स के एडवांस टैक्स कलेक्शंस जुलाई में 75% डिक्लाइन हुए हैं और पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शंस 63% से बढ़े हैं। इसके रीजंस क्या है वो अभी तक तो क्लियर नहीं है। हो सकता है जुलाई में शायद कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज डिग्रो हुई हो। जो भी हो, एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है। क्रेडिट ग्रोथ की बात करते हैं। पास्ट फ्यू क्वार्टर्स में क्रेडिट ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है 15% पर, लेकिन सेक्टर वाइज क्रेडिट ग्रोथ देखे तो वो थोड़ी डिफर करती है। एक बाजू इंडस्ट्रियल ग्रोथ 10% से बढ़ी है जो कि नवंबर 2022 से अभी तक में हाईएस्ट ग्रोथ है और लास्ट ईयर के जुलाई से 5 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा है। दूसरी ओर सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ 15% रहा है जो कि लास्ट ईयर में 20% था, तो वो थोड़ा मॉडरेट हुआ है। पर्सनल लोन्स का ग्रोथ भी कुछ क्वार्टर से ऑन एवरेज हाई टीन्स में ही रहा है, लेकिन इसमें सिक्योर्ड पर्सनल लोन्स स्ट्रांगली ग्रो हुए हैं और अनसिक्योर्ड लोन्स में थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सिक्योर्ड लोन्स में देखें तो हाउसिंग लोन्स जुलाई में 19% से ग्रो हुए हैं जो कि लास्ट ईयर जुलाई में सिर्फ 13% से ग्रो हुए थे और गोल्ड लोन्स तो जुलाई में 40% से ग्रो हुए हैं। लास्ट ईयर वो 17% से ग्रो हुए थे।
और फाइनली लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज देखें तो वो 25% से ग्रो हुए हैं और अनसिक्योर्ड लोन्स की बात करें तो वो जुलाई में सिर्फ 15% से ग्रो हुए हैं, जो लास्ट ईयर के 25% से काफी कम है। अब सिक्योर लोन्स का शार्पली बढ़ना और अनसिक्योर लोन्स का स्लो डाउन होना ये अपने आप में पॉजिटिव बात नहीं है। रिमेंबर लास्ट मंथ जब आरबीआई ने एक रिस्क को फ्लैग किया था, स्पेसिफिकली उन्होंने बोला था कि कुछ बैंक्स सिक्योर लेंडिंग पे जो आरबीआई के एंड यूज मॉनिटरिंग के रूल्स है उनको फॉलो नहीं कर रही। सो फॉर एग्जांपल अगर बैंक्स कोई कस्टमर को होम लोन दे रही है तो उन्हें ये मॉनिटर करना जरूरी है कि होम लोन का फंड कस्टमर घर खरीदने के लिए ही यूज करे और कहीं और स्पेंड ना करे, वरना हो सकता है कि कस्टमर आगे जाकर अपनी लोन्स रीपे ना कर पाए। तो नॉर्मली सब सोचते हैं कि सिक्योर लेंडिंग इज सेफर देन अनसिक्योर लेंडिंग। अब ये जनरली तो ट्रू है, लेकिन बैंक्स को एंड यूज मॉनिटरिंग के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, वरना इकोनॉमी के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। अब बात करते हैं एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के आईपीओस की। अप्रैल, मई, जून और जुलाई में आप देखो तो एसएमई सेक्टर से ऑलमोस्ट 86 आईपीओस लॉन्च हुए हैं, यानी कि फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में 86 स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस ने मार्केट से फंड्स रेज किए हैं। इसकी अगेंस्ट में मेन बोर्ड आईपीओस सिर्फ 18 रहे हैं। रिमेंबर कि मेन बोर्ड में कंपैरेटिवली बड़ी कंपनीज फंड्स रेज करती है, तो छोटी कंपनीज या एसएमईज के इतने सारे आईपीओस का आना भी अपने आप में एक रिस्क है। टोटल अमाउंट देखें तो 86 एसएमई आईपीओस ने कुल मिला के 3000 करोड़ रेज किया है और 18 मेन बोर्ड यानी कि 18 बड़ी कंपनीज ने टोटल सिर्फ 420 करोड़ रेज किया है। यानी कि एसएमई कंपनीज ने जो टोटल फंड्स रेज किए हैं उसका सिर्फ 14% फंड्स ही मेन बोर्ड कंपनीज ने रेज किए हैं। ये सिग्निफिकेंट क्यों है? वेल, अगर आप FY22 यानी कि 2022 में देखो तो यानी कि सिर्फ 2 साल पहले, तो तब एसएमई आईपीओस का टोटल अमाउंट मेन बोर्ड आईपीओस के सिर्फ 1% हुआ करता था। तो क्या ये फंड रेजिंग जो हो रहा है वो स्मॉल कंपनीज प्रोडक्टिव एसेट्स बिल्ड करने के लिए लगाएगी या ये बबल है? पर्सनली आई थिंक दिस माइट बी अ साइन ऑफ कॉशन। तो इस वीक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद सम मोर इंटरेस्टिंग मैक्रो डेटा। हैव अ ग्रेट वीक।